केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे एवं भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी ब्रज 84 कोस परिक्रमा में शामिल हुए। ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध संत मौनी बाबा के आश्रम पहुंचे और मौनी बाबा का यहां पर सम्मान किया गया। इस दौरान मौनी बाबा के द्वारा उत्कर्ष चौधरी का भी स्वागत किया गया। मौनी बाबा और भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी ने 84 कोस यात्रा में शामिल होकर यात्रियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए जल सेवा और भंडारे सेवा का भी आयोजन किया गया। उन्होंने हसनपुर में यमुना नदी पर पहुंचकर मौनी बाबा और श्रद्धालुओं के साथ विधि विधान के पूजा अर्चना भी की। इस यात्रा के दौरान भाजपा नेता उत्कर्ष चौधरी ने कहा कि ब्रज 84 कोस यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। लगभग 252 किलोमीटर की यह परिक्रमा भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलों से होकर ले जाती है। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव जैसे स्थान इस यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और भक्ति की यात्रा है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज इस भव्य और पौराणिक यात्रा में शामिल होकर यात्रियों का सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आगे भी उनके द्वारा ये सेवा जारी रखी जाएगी। संत मौनी बाबा ने कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का रूप लेती है। मान्यता है कि सच्चे मन से 84 कोसी परिक्रमा करने से मनुष्य को इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से सभी पवित्र तीर्थों और धामों को ब्रज मंडल में ही बुला लिया था और इसीलिए इस परिक्रमा को करने से चारों धाम और सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि उत्कर्ष चौधरी के द्वारा श्रद्धालुओं की सेवा करना सराहनीय कार्य है। अन्य लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पूजा की है यहाँ पर। आज का बड़ा पावन और मंगलकारी दिन। इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालु जो 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं, सबके लिए मैं यमुना मैया से सबकी मंगल कामना करता हूँ कि सभी जो यहाँ आए हैं दर्शनार्थी, सबकी मनोकामना पूरी हो। आज इस पावन अवसर पर हमारे परम लाडले परमात्मीय चौधरी उत्कर्ष जी जो 84 कोस परिक्रमा में पधारे, श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने ठंडाई वितरण की। आज उन्हीं के द्वारा गंगा मैया के पावन तट पर भव्य और दिव्य पूजन सभी दर्शनार्थियों के साथ किया गया और इसके बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था उनकी तरफ से है। मैं इस अवसर पर उनके लिए यमुना मैया से उनके भविष्य की और उनके उज्जवल स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं कि यमुना मैया उनकी मनोकामना पूरी करें और सभी भक्त श्रद्धालु जो भी आ रहे हैं सबकी मनोकामना पूरी हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, बोलो यमुना मैया की जय। क्या महत्व है 84 कोस की परिक्रमा है? कई राज्यों के आसपास से लोग आते हैं। देखो, ऐसा हमारे शास्त्रों का मंतव्य है कि जो भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पूरी कर लेता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता है और इसमें जो है सभी देवी देवताओं का वास ब्रज के अंदर है और तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं रहती है जो 84 कोस ब्रज की परिक्रमा कर लेता है। इसका महत्व सभी तीर्थों से बढ़ करके है। जब नंद बाबा ने वृद्धावस्था में भगवान श्री कृष्ण से इच्छा व्यक्त की कि लाला मेरा पूरा जीवन निकल गया पर मेरी इच्छा है कि मैं एक बार तीर्थाटन करके आऊं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बाबा इस अवस्था में आप कहाँ जाएंगे? मैं सारे तीर्थों का आह्वान ब्रज के अंतर्गत करता हूं। तो सारे तीर्थ ब्रज में आए। आज जो भी इधर उधर न जा करके ब्रज का दर्शन कर लें, ब्रज की परिक्रमा कर लें, सारे तीर्थों का फल उनको प्राप्त होता है। जय जय श्री सीताराम। हो गया आज यहाँ पे 84 कोस की परिक्रमा में आप पहुँचे हैं और पूजा पाठ भी किया है। ये मेरा परम सौभाग्य हो गया कि हमारे परम पूज्य गुरु जी माधव दास जी महाराज मौनी बाबा के आशीर्वाद से मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और विशेष सौभाग्य मेरा ये हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद से गुरुजी के साथ जमुना तट पे आने का मुझे अवसर मिला। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो नहीं सकता। क्या कहना चाहोगे जितने भक्तों को देखकर यहाँ पर? क्योंकि बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है, 3.5 साल में एक बार आता है और जिस कदर लोगों ने आस्था जताई है और इतनी तपती हुई गर्मी में धूप में लोगों ने इस परिक्रमा को देने का मन बनाया है और दे रहे हैं, वो सराहनीय है, अविश्वसनीय है। और जिस तरीके से जो बाकी श्रद्धालु उनकी सेवा में अपने आप को झोंक रहे हैं, व्यवस्थाओं में झोंक रहे हैं,
वो भी सराहनीय है। ये भाईचारे का प्रतीक है, ये देश की हमारी संस्कृति का प्रतीक है और इसको देख करके दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है।